बच्चों, कैसे हो? बढ़िया सर। बढ़िया। मैं तो बढ़िया नहीं हूँ। ठीक है, चलो आप लोग बढ़िया हो तो अच्छी बात है। अब सुनो, हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया मेथड इन्वेंट्री में, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड जो आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में, जो लेटेस्ट स्टडी मटेरियल है जो आप लोगों के पास आया, अगर आपके पास पुराने नहीं है, अपने वाले हैं, तो 4.12 पेज पर है। ठीक है, 4.12 पेज पर एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। पहले आप इसको समझो, इसको क्या बोलते हैं? रिटेल इन्वेंट्री मेथड भी बोलते हैं। इसी मेथड को क्या बोलते हैं? रिटेल इन्वेंट्री मेथड। अब इसका मतलब क्या समझ में? ये कहता है कि हम सेल प्राइस तो हमें पता होता है इन्वेंट्री का, लेकिन क्या नहीं पता होता? कॉस्ट नहीं पता होता। मैं तुम्हें एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपने इनपुट में आपने क्या डाला? मिल्क। आप चॉकलेट बना रहे हो, ठीक है, मिल्क, शुगर, चोको पाउडर, जो भी चीज़ें लगती है वो सब डाली, और बनकर क्या आया? चॉकलेट बनकर के आई। अब आपने चॉकलेट को अलग अलग पैकिंग में क्या कर लिया? पैक कर लिया, और उस पर आपने एमआरपी या रिटेल सेलिंग प्राइस डाल दिया, कितने रुपए का? 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी है, ठीक है, 10 रुपये, जो भी। अब आपको इसकी कॉस्ट कैसे पता लगेगी? क्योंकि आपने तो ये खरीदी नहीं है, आपने तो क्या है, अब इसमें कितना मिल्क लगा है, कितना शुगर लगा है, ये निकालना तो बहुत क्या हो जाएगा, मुश्किल। तो इस तरह की कंपनीज, ये लोग क्या करते हैं? एडजस्टेड सेलिंग प्राइस करते हैं। सेल प्राइस तो पता है, हमने डाला हुआ है इसके ऊपर, इसको ही एडजस्ट करके क्या करेंगे? कॉस्ट निकालेंगे। कि कुछ कंपनीज को क्या पता होता है? सेल प्राइस तो पता होता है, लेकिन एग्जैक्टली प्रिसाइसली क्या नहीं पता होती? कॉस्ट नहीं पता होती। ऐसा नहीं है कि हर जगह यही लगता है, इसके ऊपर आप इंटरमीडिएट में सीखोगे एडवांस्ड मेथड भी, लेकिन कई बार क्या लगा लेते हैं? एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। ये जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर ही एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड ही लगेगा। आपको आईपीसीसी में सिखाया जाएगा बाद में कि इसके ऊपर भी दूसरे मेथड से कॉस्टिंग निकाली जा सकती है। तो बहुत सारे ऐसा होता है कि हमें क्या पता होता है? सेलिंग प्राइस तो पता होता है, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट हमें पता ही नहीं होता, जबकि हमें क्या निकालनी है? उस इन्वेंट्री की कॉस्ट। ठीक है, अब मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल से अपनी बात स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास मान लो 1 2 3 4 5 यूनिट है। उनकी कॉस्ट कितनी है हर यूनिट की? मैंने 5 कैलकुलेटर खरीदे, मैं कैलकुलेटर में डीलिंग करता हूँ। हर यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 500। और हर कैलकुलेटर का सेल प्राइस में मेरा कितना है? 120। लेकिन अभी तक सेल कितना हुआ है? 4 यूनिट। अभी तक सेल कितनी हुई है? 4 यूनिट। तो सेल प्राइस, अब मैं इसको क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें। परचेज मैंने आपको कितनी दे दी टोटल? 500। परचेज मैंने आपको कितनी दे दी? 500। सेल्स मैंने कितनी दे दी? 480। 120 इंटू 4 480 आएगा। और मैंने आपको क्या दे दिया? क्लोजिंग स्टॉक एट सेल प्राइस कितने का दे दिया? 120। क्लोजिंग स्टॉक ये यूनिट बची हुई है, 4 ही सेल हुई है, और 120 का दे दिया। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसकी कॉस्ट निकालो। आप इसकी क्या निकालो? कॉस्ट। अब तो आपको पता है कि इसकी कॉस्ट कितनी है? 100। वो तो आपके सामने ही बनाया मैंने क्वेश्चन, लेकिन यहाँ से बताओ, यहाँ से कॉस्ट में कैसे निकालो? रिलेशन दे ही रखा है इसमें, ये जो है मैं कह रहा हूँ कि इसकी कॉस्ट निकालो, इसकी कॉस्ट निकालो। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? जीपी रेट। जीपी रेट कैसे निकालूं? परचेज कितने की है? सेल कितने की है? अब यूनिट वाइज बताओ, परचेज कितनी यूनिट की है और ये कितने यूनिट का है? तो इन दोनों के डिफरेंस से तो जीपी निकल नहीं सकता। इन दोनों के डिफरेंस से तो जीपी निकल नहीं सकता, क्योंकि एक 4 यूनिट्स का है और एक क्या है? 5 यूनिट्स का है। तो इनके डिफरेंस से तो जीपी निकल नहीं सकता। इसमें तो लॉस आ रहा है, जबकि आपको साफ पता है कि हम तो पर यूनिट क्या कमा रहे हैं? 20% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट पर कितना कमा रहे हैं? 20%। 100 रुपये पर कितना कमा रहे हैं? 20। और 100 रुपया क्या है? कॉस्ट। तो जीपी रेट तो मेरी क्या है? 20% ऑन कॉस्ट। तो अब बताओ मैं कैसे करूँ? मुझे ये दोनों क्या चाहिए? यूनिफॉर्म। जितनी यूनिट का परचेज प्राइस है उतनी यूनिट का ही क्या चाहिए? सेल प्राइस। अदरवाइज मैं जीपी रेट नहीं निकाल सकता। अब बताओ, परचेज प्राइस 500, मैं आपको यूनिट नहीं दे रखा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको क्या नहीं दे रखी, लेकिन इसको देख कर ही पता लग रहा है कि सारी यूनिट का सेल प्राइस नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है। इसका मतलब ही क्या है?
कि परचेज में इसकी ये जितनी यूनिट की भी परचेज है, अब ये 5 और 4 तो मैंने तुम्हें बता रखी है, क्वेश्चन ने नहीं दे रखा है 5 और 4, लेकिन इतना तो बता ही सकते हो ना कि सारे का सेल प्राइस ये नहीं है। ये सेल प्राइस सभी यूनिट्स का नहीं है। क्यों नहीं है ये सभी यूनिट्स का? जो कि हमें क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। तो इसको देखकर मैं प्रॉब्लम मेरे क्या है, परचेज दे रखी है कितने की 500, सेल्स कितने की दे रखी है 480, और क्लोजिंग स्टॉक किस पर दिया हुआ है सेल प्राइस। कॉस्ट तो हमसे निकालनी है 120, जो हम जानते हैं 100 भी क्वेश्चन हमारा ही है, लेकिन हर बार थोड़ी बताओगे। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मैं प्रॉफिट निकालना चाहता हूँ सभी यूनिट्स का, सभी यूनिट्स का प्रॉफिट निकालना है, तो क्या करूँ? ये सभी यूनिट की कॉस्ट है या कम की है? सभी यूनिट की। ये तो क्या है, कॉस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स। ये क्या है, सेल प्राइस ऑफ ऑल यूनिट्स तो नहीं बोल सकता। 4 तो तुम्हें बताया क्या मैंने, क्वेश्चन में थोड़ी दिया हुआ है, ये तो हमने क्वेश्चन बनाया। तो सेल प्राइस ऑफ क्या लिखूँ मैं, ऑल लिखना सही है या नहीं? दिस इज नॉट सेल प्राइस ऑफ ऑल यूनिट्स। और ये क्या है, सेल प्राइस ऑफ बैलेंस या क्लोजिंग यूनिट्स। अब मैं इन दोनों को ही जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा ये? तब तो ये सेल प्राइस ऑल यूनिट्स का बन जाएगा। जो खरीदी है वो या तो क्या हुई है, सेल, या बच गई। अब अपने आप थोड़ी मान लेंगे चोरी हो गया, अपने आप थोड़ी मान लेंगे डोनेट कर दिया, जब तक नहीं दिया है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये सभी यूनिट का परचेज प्राइस है तो ये सभी यूनिट का, ये दोनों मिलाकर क्या है, सभी यूनिट का सेल प्राइस है। इनको देखकर आप क्या निकाल सकते हो, जीपी। अब मुझे 4 या 5 नहीं पता, लेकिन अगर ये 5 है तो ये दोनों मिलाकर भी कितनी है, 5 है। मुझे ये नहीं पता, क्वेश्चन ने नहीं दिया, लेकिन अगर ये 5 है तो ये दोनों मिलाकर भी कितनी है, 5। ये 100 है तो ये दोनों मिलाकर कितने हैं, 100। तो फिर इन दोनों को एक बार जोड़ लो और इससे कंपेयर कर लो, जिससे तुम्हें क्या पता लग जाए, जीपी रेट पता लग जाए। और जैसे ही जीपी रेट पता लग जाएगा और सेलिंग प्राइस पता होगा तो हम क्या निकाल लेंगे, कॉस्ट। ठीक है, मैं इसी एग्जाम्पल को सोल्व करता हूँ। मैं पहले लिख दिया मैंने, सेल प्राइस ऑफ ऑल यूनिट्स। सभी यूनिट सेल होती तो कितने में होती, 600 में। कैसे होती, 480 की तो एक्चुअल सेल है और 120 की क्या है, माइनस क्या करूँ, परचेज प्राइस या कॉस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स। कितना, 500। तो जीपी कितना आ जाएगा, 100। जीपी इन ऑल यूनिट्स, सभी यूनिट्स में ये प्रॉफिट है। अगर सारी में सारी ट्रेडिंग हो जाती, सारे के सारे ही सेल हो जाते तो ये प्रॉफिट है। समझ गए? अब जीपी रेट जिस पर निकालनी है उस पर निकाल लो। जीपी रेट अगर कॉस्ट पर निकलवाऊँ तो क्या होगा, जीपी रेट ऑन कॉस्ट कैसे आएगी, जीपी कितना है 100 अपॉन में कॉस्ट कितनी है 500। जीपी रेट कितना है 100 अपॉन 500, कितना आ गया 20% ऑन कॉस्ट। और अगर मैं यही जीपी रेट किस पर निकालूं, जीपी रेट ऑन सेल्स निकालूं तो क्या होगा 100 अपॉन 600 आएगा। यहाँ 480 मत लेना, 480 तो एक्चुअल सेल्स है, लेकिन ये जो जीपी है वो 100 का जो जीपी है वो 600 के अंदर है, ना कि 480 में। इंटू 100 कितना आ गया 16.66% ऑन सेल्स। अब बताओ आपको क्या पता है क्वेश्चन में, क्लोजिंग स्टॉक का सेल प्राइस पता है नहीं और जीपी रेट पता है, तो आप क्या लगा सकते हो, कॉस्ट निकाल सकते हो। क्लोजिंग स्टॉक का सेल प्राइस कितना है 120। जीपी रेट को कौन सी यूज़ करूँ, सेल्स वाली यूज़ करूँ तो क्या होगा, जीपी रेट ऑन सेल्स कितनी है 16.66%। तो 120। अब बताओ C प्लस P इज इक्वल टू S। तो 100 किसको मानना है, S को, क्योंकि जीपी रेट किस पर है मैंने, तो 100 किसको मानना है, S को। ये कितना आएगा 16.666 लास्ट तक है, तो ये कितना आएगा 83.33 लास्ट तक। ठीक है, अप्रोक्सीमेट। तो बताओ 120 के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, सेल्स के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, सेल्स मल्टीप्लाई में कॉस्ट चाहिए तो 83.333। ये कैलकुलेटर में एंड तक लोगे ना तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 100। 33 लोगे तो थोड़ा कम आएगा, 33333 एंड तक है ना ये, तो जितना तुम्हारा कैलकुलेटर है तो कितना आ जाएगा। और अगर तुम्हें जीपी रेट किस पर यूज़ करनी है, कॉस्ट पर, तो सेल प्राइस तो कितना है 120 ही है। जीपी रेट किस पर यूज़ करनी है, कॉस्ट पर, कितनी आई थी 20% ऑन कॉस्ट थी। तो
कॉस्ट पर है तो सी प्लस पी इज इक्वल टू एस। सी के आगे क्या मानेंगे 100, कॉस्ट पर दे रखी है, प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू 120। अब बताओ सेल प्राइस के अपॉन में क्या आएगा सेल प्राइस, और कॉस्ट निकालनी है तो इंटू क्या करता हूँ तो भी क्या आ जाएगा पक्का। तो अब आपकी अप्रोच क्या रहेगी, अगर आपको क्वेश्चन क्या दे दे, परचेज दे दे, से मान लो उसने परचेज दे दी 8 लाख, सेल्स दे दिया 750 और क्लोजिंग स्टॉक कितना दे दिया 250 एट सेल प्राइस, और वो पूछ क्या रहा है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो इसको हम क्या बोलते हैं एडजस्टेड सेल प्राइस मेथड, क्योंकि हम सेल प्राइस को एडजस्ट करके क्या निकाल रहे हैं कॉस्ट, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं एडजस्टेड सेल प्राइस मेथड। कैसे करोगे, पहले सभी यूनिट का सेल प्राइस ले लो, क्या सारी यूनिट सेल हो गई, नहीं, क्यों नहीं हुई, अगर सारी सेल हो जाती तो क्लोजिंग स्टॉक क्यों होता, क्लोजिंग स्टॉक का होने ही क्या इंडिकेट कर रहा है कि सेल सारा यूनिट का नहीं है, और परचेज तो क्या है कॉस्ट सभी की है। तो कंपेयर करने के लिए पहले सेल प्राइस किसका ले लो ऑफ ऑल यूनिट, सेल प्राइस ऑफ ऑल यूनिट्स कैसे आएगा 750 प्लस 250 कितना आ गया 10 माइनस कॉस्ट कितने की आएगी 8 लाख, कितना आ गया जीपी सारी यूनिट में ही है। अब जीपी रेट ऑन एक पर ही निकाल रहा हूँ, तो मैंने समझाने के लिए दोनों पर निकाल लिया। जीपी रेट ऑन सेल्स निकालना 2 लाख अपॉन सेल्स 10 लाख लेना, ये वाली मत लेना, सेल्स कौन सी लेनी 10 लाख इंटू 100 कितना आ गया बच्चों 20% ऑन सेल्स। अब 20% ऑन सेल्स है और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 250, तो कैसे निकालोगे 250 सेल प्राइस है, तो सेल प्राइस के अपॉन में क्या आएगा सेल्स, 100 क्या है सेल्स ही है, लिखूँ क्या सी प्लस पी इज इक्वल टू एस, और कॉस्ट कितनी आएगी 80, तो ये कितना आ जाएगा नहीं निकाल सकते किसी चीज़ का 80%, अरे देखो कैलकुलेटर से तो कर ही लेंगे, लेकिन किसी चीज़ का 80% का मतलब क्या है उसका 20% कम कर दो, 20% कितना आएगा 2.5 लाख का 10% 25,000, 20% 50,000, तो 50,000 कम कर दो 2,50,000, नहीं तो 25 की टेबल तो आनी चाहिए 25 इंटू 8 2 लाख, अरे 2 लाख ये तो मैं चेक कर रहा था। अब सुनो कितना आएगा 2 लाख पक्का समझ गए। तो सर हमें क्वेश्चन दो हम करके दिखाएंगे प्लीज़, रहने दो ना, नहीं सर प्लीज़ करके दिखाएंगे, चलो इलिस्ट्रेशन 6 करके दिखाओ 4.13 इलिस्ट्रेशन 6। देखो बच्चों इलिस्ट्रेशन 6, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। हिस्टोरिकल कॉस्ट और कॉस्ट क्या होती है एक ही बात, यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। सेल्स कितने की है 2 लाख, परचेजेस कितने की है 2 लाख, ओपनिंग इन्वेंट्री नील, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज एट सेलिंग प्राइस कितने का 50। तो अब आप मुझे बताओ पहले हम क्या करते हैं सभी गुड्स का सेल प्राइस, तो 2 लाख प्लस 15 सेल प्राइस ऑफ ऑल गुड्स कितना आएगा 250, ये समझ गए पक्का 2 लाख और 50,000 सारा का सेल प्राइस, और कॉस्ट सारे की कितनी है 2 लाख, तो कितना आ गया है 50,000 का जीपी आ गया। जीपी रेट कितनी आएगी 50 अपॉन सेल्स पर ले लूँ 250, कितना आ गया 20%, ये किस पर आई है सेल्स पर, क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर में क्या रखा हुआ है सेल्स, कॉस्ट पर निकालनी होती तो किससे डिवाइड करता है 2 लाख, तो 20% ऑन सेल्स है। अब 50,000 क्या है क्लोजिंग स्टॉक का सेल प्राइस, और जीपी रेट कितनी है 20% ऑन सेल्स, तो 100 क्या मानूंगा सेल्स को 100 मानूंगा, कॉस्ट कितनी आएगी 80 और प्रॉफिट कितना आएगा 20, तो 50,000 को किससे डिवाइड करूँ मैं 100 से, और कॉस्ट कितनी आ जाएगी 40,000। अब इसने पहले क्या निकाला 50,000 लेस 20%, अच्छा इसने मुझे लगा इसने जीपी रेट ऑफ ग्रॉस मार्जिन निकाल लिया पक्का समझ गए। अब इसी के जैसा ही एक क्वेश्चन और कौन सा है 5th, लेकिन ये मुझे करवाना पड़ेगा, ये तुमसे अपने आप नहीं हुआ, क्यों क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्या परचेज की वैल्यू साफ साफ मिली,
मैसर्स XYZ आर इन रिटेल ट्रेड। XYZ किस में है? रिटेल के बिजनेस में। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर रिकॉर्ड्स फॉर द ईयर एंडेड दिस। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर से कितने का गुड्स मिला इनको? 15,75,000। ट्रेड डिस्काउंट कितने हैं? 15,75,500। ट्रेड डिस्काउंट 3% और सेल्स टैक्स कितने हैं? 11%। फिर उन्होंने पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ये सब किसका पार्ट होते हैं? कॉस्ट का, जो भी परचेज पर लगे। अब सेल्स और सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये तो दे ही दिया, सेल्स और सेल प्राइस, लेकिन कॉस्ट हमें खुद से निकालनी पड़ेगी जो परचेज है। तो सबसे पहले तो क्या लिखोगे आप? गुड्स रिसीव फ्रॉम सप्लायर। अब उसने हमें कितने का डिस्काउंट दे दिया? 3%, तो वो क्या कर दिया? माइनस। अब उसके ऊपर क्या लगेगा? टैक्स। टैक्स डिस्काउंट कटने के बाद वाली वैल्यू पर लगता है, तो उसके ऊपर क्या लगेगा? टैक्स। पक्का? तो पहले क्या माइनस करना है? ट्रेड डिस्काउंट। इतने में वो बेच रहा है, इसके ऊपर क्या लगेगा? सेल्स टैक्स। उसके लिए सेल्स टैक्स है और मेरे को तो खरीदने पर लग रहा है ना। सामने वाला क्या है? सेल्स पर टैक्स ले रहा है, लेकिन मेरे तो परचेज पर लग रहा है, तो मेरे कॉस्ट का पार्ट हो गया। उसके बाद पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितना आ गया? 1783,841। 1783,840। पक्का? अब ये होगी परचेज। अब ये क्वेश्चन उसके जैसे ही बन गया, आप अपने आप करके दिखाओगे, आंसर नहीं देखोगे, ठीक है? मैं आपको उसके जैसे इक्विवेलेंट फिगर लिख दूं। परचेज कितने की आ गई? 1783,841। सेल्स कितने की आ गई? क्वेश्चन में दे ही रखी है सेल्स कितने की? 22,45,500। और क्लोजिंग स्टॉक भी सेल प्राइस पर कितना है? 235। क्लोजिंग स्टॉक सेल प्राइस पर कितने? 235। अभी उसके जैसा ही हो गया, आप मुझे सोल्व करके बताओ। लो बच्चों, देखो जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, बाकी बच्चे टैली करो। मैं वीडियो रोक दी थी। बताओ टोटल सेल्स कितने की आएगी? टोटल सेल प्राइस किसको किसको जोड़ूंगा? 22,45,500 प्लस 235,000 कितना आएगा? 24,80। माइनस क्या कर दूंगा? परचेज कितने की? 1783,841 कितना आएगा? 696659 ये क्या आ गया? जीपी इन एंटायर गुड्स। तो जीपी रेट ऑन सेल्स कितने की आएगी? 696659 अपॉन 24,80,500 इंटू 100 कितनी आती है? 0.85। तो अब आप इसको 2 डिजिट की एक्यूरेसी तक लेंगे तो 8 का क्या बन जाएगा? 9। 28.09%। ठीक है। अब बताओ क्लोजिंग स्टॉक का सेल प्राइस कितना है मेरे पास? 235 होगा। अब बताओ कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। सेल्स 100 है, प्रॉफिट कितना है? 28.09। तो कॉस्ट कितनी आएगी बैलेंसिंग फिगर से? 71.91। तो कितना आएगा ये? 235 अपॉन में सेल्स के अपोन में सेल्स, क्योंकि ये तो सेलिंग प्राइस है, इंटू 71.91 कितना आएगा? 168,988। इसने क्या किया? पहले सेल्स लिखा, सेल्स से सीधी कॉस्ट ना निकाल के जीपी निकाल लिया, फिर उसको माइनस किया। तो हमने सीधी कॉस्ट निकाल ली। जीपी निकालना होता तो क्या होता? 235 अपॉन 100 इंटू 28.09। तो तुम्हारा कौन सा फिगर आ जाता है? ये वाला। तो फिर तुम क्या माइनस करके कॉस्ट, तो सेल्स से हमने सीधी कॉस्ट निकाल ली, इसने जीपी निकाल के क्या कर दिया? माइनस। समझ गए? तो ये था एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। अब इस क्वेश्चन में तो ओपनिंग स्टॉक का क्या नहीं किया, डिस्कशन ही नहीं किया, और इसमें ओपनिंग स्टॉक इसने क्या दे दिया? नील दे दिया। अब है तो नहीं तुम्हारी बुक में कोई भी क्वेश्चन, मुझे लगता भी नहीं पूछेंगे, लेकिन हमें मार्जिन मतलब सेफ खेलना है। तो अगर ओपनिंग स्टॉक हो तो क्या होगा? अगर क्वेश्चन में क्या दिया हो? ओपनिंग स्टॉक भी दिया हो। ओपनिंग स्टॉक कितने का है? 40,000। परचेजेस कितने की है?
2,10,000। सेल्स कितने की है? सेल्स कितने की है? 250। और क्लोजिंग स्टॉक एट सेल प्राइस कितने का है? 62,500। अब हमें निकालना है, पहले बताओ टोटल गुड्स की कॉस्ट कौन सी है? खाली ये भी है या ओपनिंग स्टॉक भी है? तो कॉस्ट भी हम कॉस्ट में सिर्फ परचेज ले रहे थे ना, अब टोटल गुड्स की कॉस्ट के लिए क्या लेना पड़ेगा? परचेज भी और ओपनिंग स्टॉक। नहीं समझे क्या भाई? सारी यूनिट की सेल प्राइस ये है तो सारी यूनिट की कॉस्ट ये है ना, क्योंकि 210 तो मैंने इस बार परचेज किया, इसके अलावा कुछ पहले भी तो पड़ा था। तो टोटल गुड्स इतना डील होता अगर सारा बिक जाता तो इतना ये सारों की कॉस्ट है और इतना इतना ये सारों का क्या है? सेल प्राइस। तो जीपी रेट कैसे निकालोगे? सेल प्राइस ऑफ ऑल यूनिट्स कैसे निकालोगे? 250 प्लस 62,500 कितना आएगा? 3,12,500 माइनस क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स कैसे करोगे? 40 को भी लोगे और 210 को भी लोगे। 40 प्लस 210 कितना आ गया? 250। तो प्रॉफिट कितना आ गया? ये बाई चांस सेम आ गया, तुम कोई रूल मत बना देना कि क्लोजिंग स्टॉक और ये सेम है, ठीक है? बाई चांस सेम आ गया तो जीपी कितना आएगा? 62,500 जीपी रेट सॉरी 62,500 अपॉन 312,500 तो ये कितना आ गया? 20% ऑन सेल्स। जीपी रेट कितनी आ गई? 20% ऑन सेल्स। अब आगे कर ही लोगे ना इसमें जीपी रेट लगानी, ठीक है? 50,000 आएगा आंसर। 62,500 कितने पर है? 120 पे। सेलिंग प्राइस की डाइट में सेलिंग प्राइस आएगा ना, ये क्या है? सेल प्राइस। सेल प्राइस है तो सी प्लस पी अपॉन 100 होगा ना? क्यों बच्चों? ऑन सेल्स सॉरी यही तो चेक कर रहा हूँ मैं। सी प्लस पी इज इक्वल टू एस अपॉन 100 आएगा। यही तो तुम्हें पता ही नहीं लग रहा क्या? बता, हमने तो बताया क्या बड़ा तुमने बताओ। कोरोना की दवाई ढूंढ 100 मल्टीप्लाई किससे आएगा? 80। ये तो मुझे भी पता है। तो कितना आएगा? ये तो मैंने 50,000 तुम्हें पहले ही बोल दिया था। बता कि 50,000 आएगा। बताओ तुम 12th पास हो तो इसका मतलब ये मानते हैं ना 12th वाला सारा आता है तुम्हें। तो फाइनल आंसर सही है तो कितना हो गया? 50। समझ तो गए ना? बस इसमें नई बात क्या है, अगर आपको क्या दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर क्या करना है? उसको भी ऐड करना है, ठीक है? श्योर? चलो ये सारा किसके बारे में था? एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड के बारे में।